तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दी है, इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर मैं जो है इमीडिएटली ग्रुप में भेज देता हूँ। $450 पे ऑर्डर लगाया है। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा देता हूँ 450 के हिसाब से। इस कैंडल पे कहीं जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। $450 पे ऑर्डर है। आज मैं टारगेट तो बड़ा नहीं रखूँगा, 1:2 का ही रखूँगा, तो 500 पे ही लगाया है टारगेट और 425 पैसे लगाया है। अब देखते हैं कि टारगेट आता है या एसएल आता है। एंट्री हो चुकी है, लॉन्ग पोजीशन टूल बार लग चुका है, ग्रुप में भेजा जा चुका है। अब मैं यहाँ से पॉज करता हूँ, टारगेट एसएल जो भी रहेगा मैं आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स, ट्रेल्ड एसएल जो था वो हिट हो गया है, इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ है। ये जो 21 रुपये का प्रॉफिट है इसमें टैक्सेस निकल जाएंगे और फिनविशा पे ब्रोकरेज तो लगती ही नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और एसएल ट्रेड था इसीलिए, नहीं तो अभी आगे अपने डायरेक्शन में 483 तक जा ही रहा है, बल्कि 491 जा चुका है, तो 500 भी चला जाएगा, 50 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन वही कि मैंने ट्रेड थोड़ा पहले कर दिया तो मैं ट्रेड से बाहर हूँ। लेकिन एनालिसिस लगभग सही थी, क्योंकि अभी ये देखिए जा रहा है 496 तक गया है, 500 भी टच कर लेते। देखिए 500 टच कर चुका है, तो अगर ट्रेड में बने रहते तो फिर टारगेट आता, मतलब एनालिसिस सही थी। लेकिन वही पिछले कुछ दिनों से लॉस हो रहा है, तो उसी फियर में मैंने जो है एसएल को ट्रेल कर दिया, नहीं तो बिल्कुल सही ये ट्रेड थी। तो अब देखते हैं कोई और अपॉर्चुनिटी बनती है तो देखेंगे, नहीं तो फिर आज के लिए तो इतना ही बहुत है। इस कैंडल के बाद ये जो हैमर सी कैंडल बनी है, इसके बाद मैं फियर में आके मैंने ट्रेल कर दिया था, और अगली कैंडल ने, इस कैंडल ने ये कॉस्ट पे काटा, 450 पे बाइंग थी, तो ये थोड़ा सा ही नीचे आया था, बस 445 तक गया था 5 पॉइंट, और उसके बाद इसने सीधा टारगेट दिया। तो 100 पॉइंट का टारगेट दे चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो है कॉल साइड में मोमेंटम आनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा सिनेरियो बन नहीं रहा। अगर अभी से 400 पे लिया जाए तो फेक पे लेने वाली बात ही होगी, कोई सेटअप वाली बात नहीं होगी। इसको 400 पे बाई किया जा सकता है इस कॉल को, तो अब यहाँ से कॉल के ऊपर जाने के चांसेस है, जो कि जा भी रहा है। लेकिन ये एंट्री बिना सेटअप के होगी और फोमो में होगी, क्योंकि एक ट्रेड हमारी मिस हो गई तो ये फोमो वाली एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से तो एंट्री लेनी नहीं चाहिए। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। फ्रेंड्स, अब लगभग 1:30 बज चुके हैं, तो मेरे पास और टाइम नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह की चीज़ होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। बाकी जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे कि इसने आज तो कुछ किया तो नहीं, कॉस्ट पे निकल गया और ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाना आ गया हमें। लेकिन जो लोग बात को थोड़ी गहराई से समझना चाहते हैं, बारीकी से, उनके लिए बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए। देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या ट्रेंड लाइन बनाई। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, जैसे मैं 1 डे का लगाता हूँ टाइम फ्रेम, और इसको जो है मैं ऊपर करके आपको दिखाऊंगा कि प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। यहाँ से उठा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से टकराया, फिर इसके ऊपर 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 चल रहा था। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के ट्रेंड लाइन बनी थी। आज मार्केट ओपन ही, मतलब जो इसने ओपनिंग दी वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे थी, तो यहाँ से पहली बात तो डाउन साइड का मेरा व्यू बन गया था। दूसरी बात है कि इसी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो फिलहाल यहाँ से जो ट्रेंड है वो डाउन का ही चल रहा है, क्योंकि पहले भी यही हाई था, फिर यही हाई था, मतलब इससे ऊपर नहीं गया है। इसके बाद ये लो बना है, फिर लोअर हाई बना है, फिर लोअर लो बना है, और फिर लोअर हाई बना है। तो यहाँ से भी डाउन साइड का ही व्यू बनता था। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज देखिए क्या हुआ, इसको मैं ज़रा जूम कर दूँ।
अभी हमारी ट्रेंड लाइन तो बन गई थी, इसको थोड़ा सा ये ऑटो हटाएं, ऊपर ले जाएं। हाँ तो देखिए ट्रेंड लाइन तो हमारी बन गई थी मॉर्निंग में ही। इसको थोड़ा सा और मैं इस तरीके से जूम करता हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन से कहाँ टकराया है, इस कैंडल पे। तो ये कैंडल एक प्रॉपर हैमर नहीं बनी है, डोजी टाइप बनी है, वो भी इसने टच भी नहीं किया है ट्रेंड लाइन को, थोड़ा सा गैप है। तो यहाँ पे इसलिए एंट्री का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात थी कि अगर यहाँ पे एंट्री सोचते भी तो ये कैंडल इतनी बड़ी थी कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाते तो इसमें हम एंट्री नहीं ले पाते, जो मेरा 25 पॉइंट का ऐसा रहता उस हिसाब से। क्योंकि देखिए ये कैंडल 10 बजे बनी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ 10 बजे में, ये देखिए 10 बजे अब ये कैंडल नीचे गई थी, यहाँ पे तो एंट्री लेते नहीं, अगली कैंडल बड़ी बनती तो इसके बाद आता कॉन्फिडेंस कि वहाँ पे रिजेक्शन हो चुका है इंडाइसिस पे, ये ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमारा इस कैंडल का बॉटम होता है, इस कैंडल का जो लो है वो 335 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैं इस कैंडल पॉइंट जाऊँ 335 लो है, तो अगर हम 30 पॉइंट भी रखते हैं जैसा कि मैं रखता हूँ तो 365 पे आता। तो इस कैंडल के बाद 365 पे एंट्री ही नहीं मिलती, ठीक है। इसका अगर हम लो देखें तो 364.70, तो 365 पे एंट्री ही नहीं मिलती। उसके बाद हालांकि ये गया बहुत तेज़ी से, देखिए आप कितना तेज़ी से ऊपर गया है, तो उस ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिकल कंट्रोल यहाँ पे दिखता है कि अगर आपकी एंट्री नहीं बन रही है तो आप भागते मार्केट में नहीं घुसेंगे। ये जो चलती ट्रेड को छोड़ देना, फोमो में नहीं आना, ये काफ़ी सालों की मेहनत के बाद होता है। तो जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं उस बारीकी को देखेंगे और इस बात को समझेंगे, और जो लोग सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहते हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, उनके काम की भी नहीं है वीडियो। तो देखिए अब इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन आई, ये बहुत स्पीड से गया, कुछ नहीं किया, जाने दिया, मार्केट को वेट किया, और यहाँ पे एक जो है हमने ये ट्रेंड लाइन खींची। क्यों? क्योंकि देखिए इधर एक बॉटम है और इधर एक बॉटम है, तो प्राइस ने इसको तोड़ा था। तो जब ये वापस यहाँ पर आया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, इस लाइन के ऊपर चला गया, लेकिन अगली कैंडल जो है वो नीचे आ गई है। तो यहाँ पर जो है एंट्री बन गई कि एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि पहले प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा था, मतलब ये सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ा और काफ़ी नीचे चला गया, नहीं अभी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था तो किया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, वो एंट्री बिल्कुल सही थी, लेकिन वहाँ पे भी देखिए साइकोलॉजिकली क्या हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो वो एंट्री यहाँ पे बनी थी 450 पे, 450 के हिसाब से 425 पे, यानी यहाँ कहीं पे एसएल था। आप देखिए एसएल के कितना पास, हमारी एंट्री के बाद प्राइस कितना पास है एसएल के, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। और फिर प्राइस जो देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाए कितनी तेजी से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल कंट्रोल रहा। और मैंने कॉस्ट पे नहीं किया, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है कि जब 1:1 जाए, 25 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में जाए तभी मैं 10 पॉइंट अपना एसएल जो है ट्रेल करूंगा। तो ये अगर हम देखें तो 70 तक गया था, तो यहाँ से जब ये लौटा तो मेरी साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई और मैंने इसे 25 का वेट किए बिना ही मैंने इसे ट्रेल कर दिया 10 पॉइंट आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मेरा रूल था कि 50 पॉइंट जब चला जाए कॉस्ट से तभी मुझे कॉस्ट पे आना है। तो उसके बाद जब ये यहाँ गया, 50 पॉइंट तो नहीं गया है, ये 30 ही पॉइंट गया है, 80 तक गया। लेकिन जिस तरीके से ये रिजेक्शन आई, पूरा इन्वर्टेड हैमर बन गया, उससे मुझे डर लगा और फिर मैं कॉस्ट पे आ गया। तो यही साइकोलॉजिकल दिक्कत हो जाती है कि आपको नॉलेज होते हुए भी, क्योंकि अब जो है मैं काफ़ी सारी सही ट्रेड पकड़ लेता हूँ, तो नॉलेज होते हुए भी ये जो फियर होता है वो किस तरीके से काम करता है ना। अगर यहाँ पे मैं अगर 10 पॉइंट भी और ट्रेल कर देता तब भी बच जाता, लेकिन मैंने इसको पूरा कॉस्ट पे कर दिया। तो अब देखिए कॉस्ट से ही कितना नीचे आया, बस 5 पॉइंट नीचे आया और उसके बाद देखिए ये चलता गया। मैं पहले से ही जो पिछले लॉस थे वो माइंड में थे, साइकोलॉजिकल यही होता है, इसलिए मैं डरा था। मैं आज टारगेट छोटा ही रखा था 50 पॉइंट का, जबकि 100 का मेरा टारगेट रहता है। अगर 100 का टारगेट भी रखा जाता तो 100 का टारगेट भी आता 550 तक देखिए। तो फिर वही चीज़ प्रूफ हुई कि जो आपका रूल है उसे आपको हर बार फॉलो करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होंगे। लेकिन
पहली चीज़ तो कि मैं इस ट्रेड को पकड़ पाया, पूरे दिन में मैंने ट्रेड एक ही ली। अगर आप ऑर्डर देखें तो यहाँ पे देखिए एक ही ट्रेड हुई है, उसी की बाई है उसी की सेल है। तो एक ही ट्रेड जब आप लेते हैं तो वो ऐसा नहीं होता। अगर आप मन में सोचेंगे तो मन में तो आप 4 चीज़ सोचेंगे, तो चल के आप उसी को मान लेंगे मैंने ये सोचा था। लेकिन जब आप एक ही ट्रेड लेते हो और ट्रेड सही होती है, सिर्फ आप साइकोलॉजिकली डर से निकले, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सही ट्रेड पकड़ पाता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर निकल गए साइकोलॉजिकल फियर से, तो उसके बाद फिर साइकोलॉजी जो नॉर्मल होती है क्या कराती है, आपको ज़बरदस्ती ट्रेड में एंटर करवाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा वेट किया, मैंने कोई एंट्री नहीं की। फिर यहाँ पे मिस होने के बाद मैंने प्लान बनाया कि या तो इस बॉटम को तोड़ के रिजेक्शन लें, तब तक मैं वेट करता यहाँ नीचे जाने का, नहीं तो फिर से इस लाइन पे आए और इधर तोड़ के और रिजेक्शन लेके नीचे चला जाए, तब मैं पुट साइड एंट्री लेता। लेकिन अभी देखिए 1.5 से ऊपर हो गया है और दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं अब ट्रेड नहीं ले रहा। हो सकता है ये यहाँ तक जाए 2:30 बजे के आसपास और उसके बाद आराम से गिरे, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रेड को छोड़ने की कैपेसिटी है कि मार्केट को आप देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं, लेकिन मार्केट आपसे ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लिवा सकता, ये आपकी चॉइस पे है। और ट्रेड मिस हो जाने के बाद भी आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहती है। तो ये सब प्रोग्रेस है और यही सब है जो साइकोलॉजिकली माइंड में होता है। और धीरे 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 ये चीज़ें कम होती जाती हैं, जैसे ये अभी फियर में जो निकल गए थे। तो ये सब चीज़ें इसमें सीखने की है कि यहाँ पे एंट्री नहीं की क्योंकि वो हमारी 25 पॉइंट की रेंज से बाहर जा रहा था, तो भागते मार्केट में एंट्री नहीं की। उसके बाद यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ी फियर से ख़राब हो गई, नहीं तो ये ट्रेड बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पे जो एंट्री बनती है इससे पता लगता है कि नॉलेज भी सही थी। और फिर इसके बाद पूरा वेट किया, सब वेट किया है, एंट्री नहीं ली, कहीं पे भी एंट्री नहीं ली। इस हैमर के बाद भी एंट्री नहीं ली कि अब कॉल साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से हम माइंड बना चुके हैं कि आज पुट साइड ही अच्छी मोमेंटम मिलेगी इस ट्रेंड लाइन की वजह से, है ना। जो मैंने आपको दिखा कि मेन ट्रेंड भी डाउन का चल रहा है और ट्रेंड लाइन के भी नीचे ओपन हुआ है, तो बॉटम ये पुट साइड का ही बनाया था, तो इसलिए इस हैमर पे एंट्री भी नहीं ली। और दूसरी बात है, इस हैमर पे एंट्री ले भी लेते तो यहाँ से यहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा रेंज भी नहीं है, ये 50-60 पॉइंट का ही रेंज है। तो इंडाइसेस अगर 50-60 पॉइंट जाएगा तो उसमें प्रीमियम कितना ही चला जाएगा, वो 30-35 चला जाएगा। तो उसको देखते हुए एंट्री यहाँ पे नहीं ली। तो ये चीज़ सीखने की है कि आप कैसे अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखें। फियर तो चलो यहाँ पे आया था, वो मेरी साइकोलॉजिकल मिस्टेक थी, लेकिन ये जो कंट्रोल है कि भागते मार्केट में नहीं घुस रहे, अगर एक गलती हो गई तो दोबारा जल्दी नहीं घुस रहे, और फिर जब अपना जो भी रूटीन है लाइफ का उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब 1:30 बज गए तो अब नहीं लेना ट्रेड तो नहीं लेना, ये जो कंट्रोल है यही हमें जो है एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। अब देखिए आपसे बात करते करते जो है ये इसके आसपास आ रहा है, तो माइंड कहता है यहाँ वेट कर लो, यहाँ पे एक रिजेक्शन बनेगी तो ले लेना, लेकिन नहीं, अभी मेरा आज के लिए हो गया है। तो आज के लिए इतना ही है, अगली ट्रेड में मंडे को फिर देखते हैं क्या रहता है।